हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टेक्सटाइल टेस्टिंग के बेसिस पे होने वाला है। मतलब टेक्सटाइल टेस्टिंग में हम एंट्री कर रहे हैं आज। तो टेक्सटाइल टेस्टिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम काउंट निकालना सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी भी जो मशीन बनाई गई है, काउंट निकालने का जो तरीका होता है, जल्दी से जल्दी हम किसी भी धागे का काउंट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है क्वाड्रेंट बैलेंस। तो क्वाड्रेंट बैलेंस के बारे में आज जानेंगे। बाकी बहुत सारे बैलेंस है जिसका यूज हम काउंट निकालने के लिए करता है। कुछ के डीमेरिट्स है, कुछ के मेरिट्स है। मतलब फायदे नुकसान तो होते रहते हैं। तो कुछ पोर्टेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना फायदामंद होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि जो कि पोर्टेबल नहीं होता बट इंस्ट्रूमेंट अच्छा हमें काउंट देता है, मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट बैलेंस के बारे में। देखिए, जो क्वाड्रेंट बैलेंस है ये जनरली हमारा यान का काउंट निकालने के लिए, स्लाइवर का काउंट निकालने के लिए, रोविंग का काउंट निकालने के लिए यूज होता है जनरली। इसमें 3 टाइप्स के स्केल्स पाए जाते हैं जिसमें हम फैब्रिक का वेट भी निकाल सकते हैं। फैब्रिक का वेट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट बैलेंस। क्वाड्रेंट बैलेंस क्या है? क्वाड्रेंट बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी फैब्रिक का वेट निकाल सकते हैं या फिर किसी भी गिवन यान का हम काउंट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो क्लोथ, यहाँ पे देखिए क्लोथ है और यहाँ पर यार्न है, 2 चीजें हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है क्वाड्रेंट बैलेंस और डायरेक्ट रीडिंग यान काउंट बैलेंस। मतलब इसमें क्या है, सिंपल से सिस्टम है। आप केवल धागे को रखिए और धागे को रखने के बाद आपका काउंट डायरेक्ट निकल जाएगा। इट गेट्स इट्स नेम। अब इसका नाम क्वाड्रेंट क्यों पड़ा? कि फ्रॉम द फैक्ट दैट इट स्केल इज शेप्ड लाइक द आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? क्वाड्र का मतलब होता है 4 पार्ट। मतलब किसी सर्कल का जब आप 4 पार्ट कर देते हो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो पार्ट आया इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो यही पार्ट की नाम की वजह से इतना छोटा सा पार्ट कट के आया है, किसी आर्क का पार्ट है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। याद रखिए, नाम अगर याद है ना तो मजा आ जाएगा, तो फिगर तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्वाड्रेंट बैलेंस। क्वाड्रेंट बैलेंस एक्चुअली क्या है कि एक क्वाड्रेंट टाइप का होता है। मतलब किसी आर्क का, सर्कल का छोटा सा आर्क कटता है ना, आर्क, उस आर्क के साइज का शेप का होता है, तो इसको हम क्वाड्रेंट बैलेंस बोलते हैं। अच्छा, इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उधर पढ़ेंगे, फिर ये आगे चलेंगे। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कह रहा है स्टैंडर्ड लेंथ। मतलब स्टैंडर्ड लेंथ मतलब वहां पर लेंथ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ यार्न इज हैंग। हैंग का मतलब लटका देना, हैंग कर देंगे। फ्रॉम अ हुक टू मेंटेन बीम ऑफ अ क्वाड्रेंट बैलेंस। टू मेंटेन बीम ऑफ द क्वाड्रेंट बैलेंस का मतलब आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी सब्जी या दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या करते हो, वहां पर उसने एक फिक्स्ड वेट रख देता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो सेब लेना है, तो आप तराजू पे देखोगे तो वहां पर वो फिक्स्ड वेट रख देता है और इधर से सेब रखता जाता है और देखता है कि जब तक ये दोनों पिलर एक दूसरे से बैलेंस ना हो जाए तब तक हम आपको नहीं देंगे। मतलब समझ रहे हैं? 1 किलो का वेट इधर भी होना चाहिए, 1 किलो का वेट वहीं इधर भी होना चाहिए। तो वहां पे यहीं पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ हुक टू मेंटेन बीम ऑफ अ क्वाड्रेंट बैलेंस द यार्न काउंट इज देन डायरेक्टली रीड ऑफ द स्केल एंड द करस्पॉन्ड विद द लेंथ ऑफ टेस्ट स्पेसिफिक। मतलब कि जब हम कपड़े को, या फिर सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है कि यहाँ मैंने 1 किलो रखा तो 1 किलो सेब हो जाएगा, तो बीच में देखोगे पॉइंटर के साथ मैच हो जाएगा। पॉइंटर के साथ मैच होने का मतलब है कि हमारा जो वेट है वो कितना आ गया? 1 किलो आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? द यार्न काउंट इज देन डायरेक्टली रीड ऑफ। जैसे ही हम इस पर अपने धागे को लगाएंगे, जैसे ही हम इस पर अपने धागे को लगाएंगे, ये वाला जो बीम दिख रहा है आपको, पॉइंटर दिख रहा है, वो हमारा काउंट बताने लगेगा कि भाई कौन सा काउंट है। क्लियर? याद रखिएगा, मैं इस टॉपिक पर अभी वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। इसी वीडियो में इसका मैं एक प्रैक्टिकल भी डालूंगा, वो प्रैक्टिकल देख के जाइएगा। इस टॉपिक का मैंने प्रैक्टिकल डाला हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल देख के जाइएगा। ओके, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ यार्न इज हैंग। ओके, क्लियर है? काउंट इज डायरेक्टली ऑफ अ स्केल दैट कॉरस्पॉन्ड विद द लेंथ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। मतलब सिंपल सी बात है, जितना आप लेंथ लेंगे उस लेंथ के स्केल में देखिए कि आपके यार्न का काउंट क्या आ रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रेजुएशन स्केल की। ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, इस पे 3 स्केल्स बने होते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रेंट बैलेंस है, इस पर 3 स्केल बने होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला स्केल है, ये आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला स्केल, ये वाला रेड वाला, सबसे पहला वाला, ये क्या है? सबसे पहला वाला है अपर मोस्ट, मतलब ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला क्या है? मास पर स्क्वायर यार्ड इन आउंस। जैसे मान लीजिए कि आप जब टेस्टिंग के लिए, ये जनरली ना, ये जो बैलेंस है ये जनरली टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका बायर है,
अब बायर के पास पूरा कपड़ा चला गया, अब उसके पास छोटा सा टुकड़ा बचा, तो छोटा सा टुकड़ा ये आपको भेजेगा, तो छोटा सा टुकड़ा आपको भेजेगा ना, तो आपको उस फैब्रिक का वेट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये सारी सिस्टम है। तो इन सिस्टम को निकालने के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको किसी भी कपड़े का वेट निकालना हो, तो उसके लिए क्या है, अपर मोस्ट मास पर स्क्वायर यार्ड इन आउंस। देखिए स्क्वायर यार्ड इन आउंस, मास पर स्क्वायर यार्ड इन आउंस, मतलब किसी भी कपड़े को ले लीजिएगा, किसी भी कपड़े को 1 यार्ड में काट लीजिएगा, मतलब 1 यार्ड ये और 1 यार्ड ये ले लीजिएगा। जैसे लंबाई उसकी 1 यार्ड रहनी चाहिए, चौड़ाई उसकी 1 यार्ड रहनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास छोटा सा सैंपल आया, किसका, कपड़े का छोटा सा सैंपल आया। अब उस कपड़े को छोटे सैंपल से, कपड़े का जो छोटा सा सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, टेम्पलेट के थ्रू काट लेंगे। देखिए ये जो टेम्पलेट है ये बन कर आता है, ये टेम्पलेट बन कर आता है, बस आपको उस पर रखना है और उसको काट देना है तो कट जाएगा। तो टेम्पलेट के थ्रू हम काट लेंगे और इस टेम्पलेट का थ्रू काटने के बाद हम कपड़े को क्या करेंगे, यहाँ पर हैंग कर देंगे, तो हमारा जितना वेट होगा वो हमें पता चल जाएगा ऊपर वाले काउंटर में। किसमें, ऊपर वाले काउंटर में। अब ये जो वेट होगा वो किस में आएगा, वो आएगा आउंस में। वो किसमें आएगा, आउंस में। आप जानते हैं कि 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं, 16 आउंस होते हैं। क्या होते हैं, 16 आउंस। ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर आप टेक्सटाइल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पाउंड क्या होता है, आउंस क्या होता है, यार्ड क्या होता है, मीटर क्या होता है, इंचेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके गॉट इट। तो 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं, 16 आउंस। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला जो हमारा रीडिंग है, पहला वाला ये जो रीडिंग है, ये वेट निकालने के लिए किसका, किसी भी छोटे से फैब्रिक का, किसी भी छोटे का फैब्रिक आ गया। अब उस फैब्रिक को आपने क्या किया, उसका लेंथ मान लिया कि लेंथ हमारा यार्ड में है, तो उसके लेंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका वेट निकाल लेंगे। गॉट इट, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मिडिल स्केल। मिडिल स्केल क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास धागा कम है। अब जो बायर होता है ना, सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है कि किसी एक पर टिकी हुई नहीं रहती। वो अपने काम को, मतलब अपने सैंपल को हर 2-3 जगह देती है, 2-3 जगह सैंपल देगी। तो जब अगर मान लीजिए उसके पास 1 ही मीटर का सैंपल होगा तो क्या करेगा, 1-2 मतलब मान लेते हैं 10 मीटर का सैंपल है, तो वो 10 मीटर के सैंपल को अब एक बंदे को पूरा 10 मीटर दे देगा, तो फिर दूसरे वाले को क्या देगा, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स देते हैं। अब हमारे पास छोटे छोटे सैंपल्स होंगे, जब छोटे छोटे सैंपल्स होंगे तो हमें मशीन ऐसा यूज करना होगा कि जिसमें हम छोटे सैंपल से हम उसका काउंट निकाल सके। तो ये जो क्वाड्रेंट बैलेंस है, ये इसका जो मिडिल स्केल है, इस बिहेव पे काम करता है कि आपको कुछ नहीं लेना, आपका कपड़े का जो लेंथ है, मतलब जो धागे का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 8 यार्ड। 8 यार्ड का आप क्या करो कि कॉइल बना लो, 8 यार्ड का कॉइल बना लो। कॉइल बनाने का मतलब समझते हो, ऐसे गोल सा चक्का टाइप बना लो, ऐसे मतलब लपेट लो ऐसे 8 यार्ड का। अब 8 यार्ड मतलब लेंथ उसकी 8 यार्ड होनी चाहिए। अब 8 यार्ड को हम यहाँ पे लाके रख देंगे। अब यहाँ पे लाके रख देंगे तो क्या फायदा होगा, वो चीजें मैं बताऊंगा। ये जो मीजर होता है काउंट हमारा, ये दूसरे वाले लाइन में मीजर होता है। किस में मीजर होता है, दूसरे वाले स्केल में। अच्छा, अब इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, क्या क्या मीजर कर सकते हैं, स्लाइवर मीजर कर सकते हैं। स्लाइवर के बारे में जानते हैं आप, स्लाइवर क्या होता है कि स्लाइवर एक्चुअली ढीला ढाला धागा होता है। ढीला ढाला धागा मतलब कि आपने, अगर आप भाई दूज वगैरह के जानते हो, भाई दूज जो त्योहार होता है, भाई दूज का त्योहार तो आप जानते हो ना। भाई दूज के त्योहार पे देखे होगा कि मम्मी या फिर सिस्टर क्या करती हैं कि बहुत रुई होता है ना, रुई देखोगे तो बहुत ढीला ढीला रुई लेकर आती है। वो जो रुई होता है बहुत ढीला होता है, मतलब एक तरीके से एक रस्सी की तरह होता है, लेकिन बहुत ढीला रस्सी होता है, तो उसको खींचेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो वो होता है स्लाइवर। उससे थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है रोविंग, और उससे ज्यादा ट्विस्टिंग होता है यार्न। तो याद रखिए, तीनों का हम काउंट निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, बॉटम स्केल जो हमारा सबसे नीचे वाला स्केल है, ये कितना है, 40 यार्ड है लेंथ ऑफ यार्न। 40 यार्ड मतलब मान लीजिए आपके पास 40 यार्ड का अगर लेंथ हो जाता है, मान लीजिए आपके पास 8 यार्ड का लेंथ होता है, तो अगर 8 यार्ड का लेंथ हुआ तो हम इसमें कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा लेंथ है तो 40 यार्ड का लेंथ ले लीजिए, तो और ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब कि जितना ज्यादा लंबा धागा होगा उतना ही आपका एक्यूरेट वैल्यू आने की चांसेस है। अगर कम धागा का लेंथ है, कम लेंथ है, तो आपके एक्यूरेट वैल्यू आने की चांसेस कम है। तो हम ही क्या करते हैं कि जो हमारा 8 यार्ड होता है, 8 यार्ड वाले का 20 टाइम हम करते हैं। 20 टाइम का मतलब 20 टाइम हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। 20 टाइम प्रैक्टिकल करने के बाद उसका मीन निकालेंगे, और उसके मीन की वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, अनकाउंट हो जाएगी। बॉटम स्केल में मतलब 40 यार्ड का जो कपड़ा होता है, उसको धागा होता है, उसको हम कितने टाइम्स करते हैं, उसको हम जनरली 10 टाइम्स करते हैं। 10 टाइम्स करने के बाद हम उसका मीन निकालेंगे और हमारा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जितना बड़ा लेंथ रहेगा, जैसे 40 के बाद 80 भी आता है, 80 के बाद 120 भी आता है, तो जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा। गॉट इट, क्लियर है। अब हम इसके प्रोसीजर पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें हैं इसमें देखिए कि ये पिलर लगा हुआ है। ये पिलर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, और इसके साथ ये ज्वाइन होता है, पिवोटेड होता है। मतलब ये भी हमारा फिक्स्ड है, ये भी हमारा फिक्स्ड है। मतलब ये एक पिलर है, एक बीम है जो कि फिक्स्ड है, ये वाला
ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो हमारा पिलर है ये फिक्स्ड है और ये हमारा जो पिलर है वो भी फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड वाले पिलर पर दो चीजें लगी होती है, एक हमारा ये बीम लगा होता है, एक हमारा क्या लगा होता है, ये बीम लगा होता है। अब इस बीम में देखिए दो चीजें, इस बीम की मैं बात कर रहा हूं, इस बीम में क्या है, दो चीजें। सबसे पहला हुक लगा हुआ है, हुक क्या होता है, यहां पर हम सैंपल अपना टांगते हैं। दूसरा, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट उसी पोर्शन में काउंटर वेट लगा होता है, मतलब ये फिक्स्ड वेट होता है। क्या होता है, फिक्स्ड वेट होता है, काउंटर वेट होता है। अब इस काउंटर वेट के थ्रू हम क्या करते हैं, काउंट निकालते हैं किसी का। अभी हो गया काउंटर वेट। अब देखिए नीचे लगा हुआ है ये चीजें, ये आपको दिख रहा होगा, जो मैं यहाँ पर सेडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंटर। ये क्या है, पॉइंटर है, यही पॉइंटर है, जो कि पॉइंटर स्केल है, जो कि हमारा क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कितने पॉइंट हमारा कितना हमारे धागे का काउंट है। क्लियर है। अब हम करते क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारा डेटम लाइन है। डेटम लाइन का मतलब होता है वो लाइन, जैसे आप रेस लगाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रेस लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बंदा ए खड़ा है, एक बंदा बी खड़ा है, एक बंदा सी खड़ा है, आप रेस लगाने वाले हैं। तो रेस लगाने के लिए एक लाइन होती है ना, कि नहीं भाई अब यहां से दौड़ना है, तो यहां से दौड़ने के लिए ही हम क्या बोलते हैं, डेटम लाइन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, जब भी हम इसको प्रैक्टिकल करने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेवलिंग स्क्रू है, लेवलिंग स्क्रू के थ्रू हम अपने पॉइंटर को डेटम लाइन के जस्ट सामने ला देंगे। डेटम लाइन के जस्ट सामने लाने का मतलब है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट जो है ढीला डाला हो जाता है, या बहुत ज्यादा हवा तेज चल रही है, या फिर आप पंखे चला रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा डेविएशन आता है। तो आप स्क्रू को थोड़ा सा सही करिए, स्क्रू को मतलब स्क्रू से आप इसको लेवल करिए। लेवल करने के बाद आपका पॉइंटर और डेटम लाइन एक साथ हो जाना चाहिए। हो गया, अब पॉइंटर और डेटम लाइन हो गया। अब इसके साथ ही एक स्टैंडर्ड वेट आता है। क्या आता है, स्टैंडर्ड वेट। क्या आता है भाई, स्टैंडर्ड वेट। एक आता है स्टैंडर्ड वेट। अब सिंपल सी बात है, ये 40 काउंट का स्टैंडर्ड वेट आता है। कितने काउंट का, 40 काउंट का वेट होता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये वेट जो हमारा छोटा सा एक वेट आता है, एक छोटा सा वेट आता है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया भाई, आप लोगों को जस्ट बताया कि अगर आपको 1 किलो इधर लेना है, 1 किलो इधर लेना है, 1 किलो का बटखरा आपका फिक्स्ड है ना, तो वही 1 किलो का बटखरा ये हमारा क्या होता है, ए स्टैंडर्ड वेट होता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, हमने डेटम लाइन पे स्क्रू से कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि नहीं, कहीं हमारा मिस्टेक तो नहीं है। तो कहीं हमारा मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वेट आता है। इस स्टैंडर्ड वेट को हम इस हुक पे लगाएंगे, और हुक पे लगाने पर तुरंत ही ये जो पॉइंटर है ये किस पर आ जाएगा, 40 यार्ड दिखाने लगा। मतलब 40 यार्ड का आता है, मतलब 40 काउंट इसका मेजर आ जाएगा। मतलब ये जो वेट है एक्चुअली ये कितने काउंट का है, 40 काउंट का वेट है। तो यहाँ पर हम जब भी इसको लटकाएंगे, तो ये जो पॉइंटर है ये 40 काउंट, कहीं भी अगर जहाँ 40 काउंट लिखा होगा वहां पर आकर ये पॉइंटर रुक जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं हमारा मशीन सही है। अब हमारा मशीन सही है, समझ में आया कि नहीं, अरे भाई साहब सिंपल सी बात है। देखो जैसे ये हमने तौलने के लिए रख लिया, ये हमने तौलने के लिए रख लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंटर होता है ना, जो सीधा साधा बताता है कि भाई अब हमारा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने 1 किलो का बटखरा रख दिया। अब इसमें 6 सेब डाल दिए, 6 सेब के बाद भी तब भी बटखरा हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेब और डालेंगे, तो अब हमारा बटखरा ऊपर आ गया, पॉइंटर आ गया ना, यहाँ पर अब बराबर आ गया। बराबर जब आ जाता है, तो बराबर कब आया, जब हमने 7 सेब डाले और यहाँ पर 1 kg, मतलब दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे पॉइंटर एकदम एक्यूरेट दिखाएगा ना कि नहीं भाई दोनों अब 1 किलो के हैं। तो यहाँ पर ये जो काउंटर वेट होता है ये भी हमारा 40 काउंट का वेट होता है, ये भी हमारा 40 काउंट का वेट होता है। तो अब इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए ये हमारा नीचे की तरफ 40 काउंट में दिखाता है। गॉट इट, क्लियर है, 40 काउंट का वेट है। ओके क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बात करते हैं। अब ये सब इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लेते हैं कि नहीं सारा ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक है या नहीं। अब मान लीजिए आके आपको किसी धागे का मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में 40 यार्ड का धागा लिया था। तो 40 यार्ड के धागे को हम क्या कर रहे हैं, पहले 40 यार्ड का धागा हम व्रैप रील पे बनाएंगे। व्रैप रील जानते होंगे, चरखे व्रैप रील पर हम 40 यार्ड का धागा बना लेंगे, उसको कॉइल बना लेंगे। कॉइल बना मतलब थोड़ा सा उसको गोला टाइप बना लेंगे। गोला टाइप बनाने के बाद हमारा जब पॉइंटर सब अच्छे से हो जाएगा, तो हम इस पर लाकर केवल हुक कर देंगे, मतलब इस पर लाकर केवल टिका देंगे। जब हम पॉइंटर को लाकर टिकाएंगे तो ये जो हमारा बीम है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है पॉइंटेड से, मतलब हमारा पॉइंटर से, मतलब ये और ये दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे के। तो जैसे ही इस पर वेट पड़ेगा ये नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा हमारा पॉइंटर क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई कितने काउंट का वो धागा है। उसके बारे में आप प्रैक्टिकल में जाकर देख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट बैलेंस। अब इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो इजी टू यूज, आसान है, बहुत सिंपल है, आसान है यूज करना है। इसमें टेस्ट कैन बी डन वेरी क्विकली, इसका जो टेस्ट होता है बहुत क्विकली होता है। बट इसका ना सिंपल से डिसएडवांटेज क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस इज लोअर देन नॉवेल्स बैलेंस। नॉवेल्स बैलेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, बट नॉवेल्स बैलेंस से ये क्या है, इसकी एक्यूरेसी कम आती है। नॉवेल्स बैलेंस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th 12th के केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा कि एक बॉक्स होता है, उसके अंदर
उसके अंदर एक पॉइंटर लगा होता है, उस पर एक ऐसे टाइप का और ऐसे टाइप का सिस्टम लगा होता है, इसको हम बोलते हैं नॉवेल्स बैलेंस। आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना सीखा होगा, जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल करने गए होंगे, तो उसी को नॉवेल्स बैलेंस बोलते हैं। वो भी हमारे टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर काउंट निकालने के लिए, किसी भी धागे का काउंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस इज लोअर देन द नॉवेल्स बैलेंस, मतलब नॉवेल्स बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसमें अच्छे से एक्यूरेसी आ जाती है, बट इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती उतनी अच्छे से। अब एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पाती? सिंपल सी बात है, धागा जितना छोटा होगा, धागा की सैंपल साइज जितनी छोटी होगी, एक्यूरेसी उतनी कम आएगी। धागे की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो एक्यूरेसी उतना ज्यादा आने की चांसेस है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास जितना धागा बड़ा होगा एक्यूरेसी उतना सही आएगा। तो जब हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल होता है, मतलब बड़ा सैंपल होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपने एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं, हम अपने काउंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देख के जाएगा। मैं इस पूरे सैंपल के साथ वीडियो दिखाऊंगा। ओके, क्लियर? थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बैलेंस से आज हम यार्न का काउंट निकालने वाले हैं। जो हमारा क्वाड्रेंट बैलेंस है ये जनरली क्लॉथ और यार्न के लिए यूज़ होता है, काउंट निकालने के लिए, उसका काउंट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो बीम है इसके साथ हमारा ये फिक्स्ड वेट लगा हुआ है, फिक्स्ड वेट है ये, और ये फिक्स्ड वेट डायरेक्ट हमारा बीम से कनेक्टेड है हुक पे, जिस पे हम अपने यार्न या फिर क्लॉथ को पिन आउट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? हमारा जो भी हम यहाँ पर हुक पर फैब्रिक या फिर फाइबर्स को डालेंगे तो उसका काउंट कितना है, ये इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक जो होता है वो हम वेट पर स्क्वायर यार्ड इन आउंस के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 यार्ड का ये आपको दे रहा है, तो 8 यार्ड का जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा स्लाइवर के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा स्लाइवर है, स्लाइवर का काउंट कितना निकलने वाला है उसको मेज़र करने के लिए हम 8 यार्ड का यूज़ करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये 40 जो यार्ड दिख रहा है आपको, ये जो हमारा 40 यार्ड है ये हमारा थ्रेड्स के लिए है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 40 यार्ड का आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इससे मैक्सिमम भी आता है, मैक्स इसका 120 यार्ड तक आप काउंट निकाल सकते हैं। तो मैं इसका काउंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 40 यार्ड है, ये हमारा इंडिकेटर अभी फिक्स्ड है। अब यहाँ पर हम थ्रेड को ऐसे पिन करेंगे, आप देख सकते हैं इस थ्रेड का जो काउंट है वो यहाँ पर मेज़र हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा गैप है ये 25-25 का गैप है, तो 40 फिर ये 25 फिर ये 25, तो अप्रॉक्स ये 50 आ रहा है। मतलब हमारा जो ये थ्रेड है इसका जो काउंट है वो हमारा 50 काउंट है। इस मशीन में थोड़ा सा एयर का ये सब का दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं, वो हमारा मतलब यहाँ पर आपका पिन आया था, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं ये हमारा 50 काउंट अप्रॉक्स बता रहा है। और ये जो हमारा काउंट निकालने का जो सिस्टम है, ये जो क्वाड्रेंट बैलेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आता है और इसको मीन निकाल सकते हैं आप इसका, मतलब 4-5 प्रोसेस करने के बाद उसका मीन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैलेंस स्क्रू है जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस करते हैं। तो आप यहाँ पर सारे सिस्टम को आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।